हेलो दोस्तों, आप सभी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो आपका इस एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी गिवन क्वेश्चन है उसमें सिंपली आपको बताना है कि रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस किए थे, इरेशनल नंबर को चेक करने के लिए सबसे पहले देखना कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अगर रूट में है तो सिंपली आप बोल देना कि वो इरेशनल नंबर होगा। फिर नेक्स्ट क्या देखना, अगर डिविजिबल वाला फॉर्म है, डिवाइड करना, अगर आपके पास नन टर्मिनेटिंग आ रहा है, नन टर्मिनेटिंग वैल्यू है या फिर नन रिपीटिंग वैल्यू है तो भी वो एक इरेशनल नंबर होगा, बाकी सब आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि 2 माइनस रूट 5 है, तो आपका 5 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर रूट के साथ है, तो आपका ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपका ये जो गिवन क्वेश्चन है वो भी आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो बस ये तीन चीज़ याद रखना है कि प्राइम नंबर रूट में है तो इरेशनल है, नन टर्मिनेटिंग है फिर भी इरेशनल है, और नन रिपीटिंग है फिर भी इरेशनल नंबर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे एज वी नो डेट रेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेशनल है और माइनस इरेशनल नंबर है तो ओवरऑल आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। आपके पास अगर इरेशनल नंबर है जो कि सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है तो सिंपली आपका वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। या फिर आप रूट 5 की बात करें, रूट 5 का वैल्यू 2.236 एंड सो ऑन है, तो ये जो वैल्यू है नन टर्मिनेटिंग है, नन रिपीटिंग है, इसलिए रूट 5 आपका इरेशनल नंबर है। तो सिंपली आप ऐसे ही लिख लेना कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है रूट के अंदर है तो वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर को चाहे ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो तो वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से चाहे माइनस करो, चाहे प्लस करो, चाहे इंटू करो, चाहे डिवाइड करो तो वो आपका इरेशनल नंबर ही रहेगा। अगर वो डिवाइड या सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इरेशनल नंबर होगा। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट 1 माइनस रूट 23। सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट को हम लोग हटा लेते हैं माइनस 23। तो यहाँ पे सिंपली देखोगे प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिंपली 3 बच जाएगा। और नीचे में कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम लोग 1 बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये P/Q के फॉर्म में है और यहाँ जो Q है यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपली बोलेंगे ये आपका एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक रेशनल नंबर है। यहाँ जो आपका इरेशनल वैल्यू है वो दोनों कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक आपका नंबर बच गया, और नंबर के नीचे क्या होता है 1 होता है, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए एक रेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास 2/7 बचा। यहाँ भी देखोगे ये आपका P/Q के फॉर्म में है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो आपका ये भी आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग देखेंगे सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√2। तो यहाँ पे देखोगे आपका प्राइम नंबर रूट के साथ है तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एज वी नो रेशनल अपॉन इरेशनल गिव्स इरेशनल नंबर। हमेशा ध्यान रखना अगर आपके पास इरेशनल नंबर है चाहे साइन कोई भी हो वो इरेशनल नंबर ही होगा। सिंपली याद रखना वो सिंप्लीफाई ना हो पाए। जैसे यहाँ पे इरेशनल नंबर सिंप्लीफाई हो गया यानी डिवाइड हो गया तो फिर वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो 1/√2 आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है 2 पाई। जो पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू आपका 3.1415 एंड सो ऑन होता है, यानी हम कहेंगे जो पाई आपका एक इरेशनल नंबर है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे एज वी नो रेशनल मल्टीप्लाई बाई इरेशनल हमेशा आपका इरेशनल वैल्यू देगा, तो 2 पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे ही रेशनल और इरेशनल को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में आपको 4 एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बहुत यूज़ होता है।
पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी और आपका a माइनस बी। तो 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले को ध्यान रखना है। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आपको 2 ब्रैकेट गिवन होगा, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग वैल्यू होगा। इसमें क्या करना है, एक ब्रैकेट का एक वैल्यू को यूज़ करना है। लेट से मान लो मेरे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है। तो हम सबसे पहले x को चूज़ करेंगे और x को मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे ब्रैकेट से, डेट इज़ b प्लस c से। वैसे ही नेक्स्ट पहला ब्रैकेट का जो दूसरा वैल्यू है विथ साइन प्लस a लिखेंगे और अगेन इसको भी हम लोग दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। ऐसे ही आपको जो गिवन एक्सप्रेशन होता है इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आपका 4 इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी के थ्रू आपको सॉल्व होगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है, पहला ब्रैकेट के अंदर है 3 प्लस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट के अंदर है 2 प्लस रूट 2। सबसे पहले जो पहला ब्रैकेट में 3 है इसको हम लोग दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अंडर रूट 2। वैसे ही पहला ब्रैकेट का जो दूसरा वैल्यू है विथ साइन प्लस अंडर रूट 3, उसको भी हम लोग दूसरे ब्रैकेट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 2 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा, प्लस रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हम लोग ऐसे लिखेंगे रूट 3 इन रूट 2, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 इंटू 2। तो दोनों में से किसी एक तरीका से आप लिख लेना। अब इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सॉल्व होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब अनलाइक टर्म है तो कोई फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा, तो प्लस में हम लोग लिख देंगे अंडर रूट 6। बस इसके फर्दर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो पहले का जो सॉल्यूशन है यही तक हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग ऐसे ही सिंप्लीफाई कर देंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, पहला ब्रैकेट है आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा ब्रैकेट है 3 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे वैल्यू आपका सेम है बट यहाँ पर साइन क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूला में था। यूजिंग फार्मूला सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस बी है और आपका a माइनस बी है। ये फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि वेयर a का जो वैल्यू है 3 हो जाएगा और b का जो वैल्यू है अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू है उसको हम इस फॉर्म में हम लोग फिल कर देंगे। तो मेरे पास a का स्क्वायर है डेट इज़ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर डेट इज़ अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, 3 बच जाएगा। तो 9 से 3 गया आपका, सिंपली आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट का होल स्क्वायर है। यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग फार्मूला सिंपली आपको नज़र आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी लिख देंगे वेयर a का वैल्यू को हम लोग अंडर रूट 5 मान लेंगे और b का वैल्यू को हम लोग अंडर रूट 2 मान लेंगे और जो वैल्यू है इस फॉर्म में पुट कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर डेट इज़ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, तो हम लोग लिख देंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a को हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 5 और b को लिखेंगे अंडर रूट 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। रूट 5 का स्क्वायर डेट इज़ 5, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ 2 बच जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 2। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू अंडर रूट 10। आपको ध्यान रखना है इस वैल्यू को तो ऐड करोगे लेकिन इसको ऐड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू नहीं है, वैल्यू के साथ कुछ रूट है, तो ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। 5 प्लस 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। 7 प्लस 2 का ऐड नहीं करना है क्योंकि 2 के साथ रूट है। तो आपको बस ऐसे ही ये क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई कर दोगे। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 है, पहला ब्रैकेट में है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर वैल्यू सेम है, बस साइन अलग अलग है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग फार्मूला तो सिंपली हम लोग देख रहे हैं a माइनस बी है
और आपका a प्लस बी है, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वेयर a को हम लोग √5 मान लेंगे और b को हम लोग √2 मान लेंगे। तो हम लोग इस वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो a का स्क्वायर डेट इज़ √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डेट इज़ √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर आपका 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो सिंपली आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो याद रखना है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऐसे ही आपको एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है कि किस फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, उसके बाद सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 में आपको पाई को डिफाइन किया गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर दैट इज c/d से। c/d अगर आपका रेशनल वैल्यू है तो रेशनल अपॉन रेशनल हो जाएगा, क्यों सर्कमफ्रेंस आपका कोई वैल्यू आएगा और डायमीटर में भी कोई वैल्यू होगा। अगर आपका रेशनल वैल्यू है दोनों का दोनों, तो आपका एक कंट्राडिक्ट पैदा हो रहा है। क्यों? जो पाई है वो तो आपका इरेशनल है, इरेशनल इक्वल टू रेशनल अपॉन रेशनल। तो रेशनल अपॉन रेशनल हमेशा रेशनल होगा, लेकिन आपका लेफ्ट साइड में इरेशनल से दोनों इक्वल टू होगा नहीं, यानी कंट्राडिक्ट हो गया। तो इसको आप रिजॉल्व कैसे करोगे? सिंपली हम लोग बोल देंगे जो c/d है इसमें किसी एक वैल्यू को हम लोग इरेशनल मान लेंगे। अगर हम लोग, ये कंट्राडिक्ट हो गया, अगर हम लोग बोलते हैं पाई तो आपका इरेशनल होगा, c को हम लोग रेशनल मान लेते हैं और d को हम लोग इरेशनल मान लेंगे। तो रेशनल अपॉन इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा, तो इधर भी इरेशनल हो गया और इधर भी आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही इस कंट्राडिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। c और d सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में से किसी एक वैल्यू को हम लोग इरेशनल मान लेंगे, तो आपका दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी जो पाई का वैल्यू इरेशनल फिर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में √9.3 को। तो इसके लिए हम लोग, चौथा जो क्वेश्चन था, √9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहला जो स्टेप है आपका, यहाँ पे जो भी वैल्यू है 9.3 वैल्यू था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 1 को ऐड कर लेंगे। तो जैसे हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गया 10.3। दूसरा स्टेप क्या करना है? इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्स ले लिए 5.1। अब इस 5.1 को आपको सेंटर मानना है, कंपास का यूज़ करते हुए एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। अब हम लोग इस स्टेप को नंबर लाइन में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर लिए, कोई रफली यूज़ कर लेना, 12-15 सेंटीमीटर का यूज़ कर लेना। अब हम लोग यहाँ पर O से A एक वैल्यू लेंगे, जो कि वैल्यू होगा यहाँ जो भी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है 10.3, तो मेरे पास आ जाएगा 10.3। नेक्स्ट अब इसका हमको हाफ करना है, तो हम OA का हाफ कर दिए B पॉइंट पे, तो मेरे पास जो OB का वैल्यू होगा वो होगा 5.1। अब हम लोगों को कंपास रखना है। कंपास का 2 निडल होता है, एक निडल को हम लोग O पे रखेंगे, एक निडल को हम लोग B पे रखेंगे और हम लोग एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। लेट से मेरा ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब आपको 9.3 है, तो हम लोग एक वैल्यू लेंगे 9.3, उसको हम लोग OC मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये OC है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 9.3 है। तो इस OC पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको हम लोग D पॉइंट मान लेते हैं। अगेन आपको कंपास लेना है, कंपास का एक पॉइंट को C पे रखना है और एक पॉइंट को D पे रखना है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता करके नंबर लाइन पे लेते हुए आ जाना है। तो मान लो ये नंबर लाइन पे यहाँ पर आ गया, जहाँ पर भी नंबर लाइन पे आएगा वही आपका वैल्यू √9.3 हो जाएगा। स्टेप क्या है? सबसे पहले यहाँ जो भी वैल्यू है इसमें 1 ऐड कर लेना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है? उसको डिवाइड कर लेना है 2 से, तो हाफ आपका निकल जाएगा। इस हाफ को आपको सेंटर मानना है। सेंटर मानते हुए कंपास को लेना है और एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेना है, तो सेमी सर्कल बन जाएगा। अब चौथा क्या करना है? चौथे में जो भी आपका वैल्यू है उस वैल्यू को मेजर करना है और ये नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेना है, जो कि मेरे यहाँ पर C पे आया था, और इस पॉइंट पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। फिर अगेन एक कंपास रखेंगे और ऐसे करके नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे, तो इसका वैल्यू 9.3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, तो हम लोग A माने हैं, A से C का जो वैल्यू होगा 9.3 + 1 हो जाएगा, डेट इज 10.3 हो जाएगा। अब हम लोग इसका हाफ लेंगे, डेट इज AO ले लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 5.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे A है और ये आपका O है, तो इसको हम लोग 5.1 ले लेंगे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? A से आपको 9.3 को मेजर करना है, डेट इज B,
यानी ए बी का जो वैल्यू है 9.3 आ गया। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कंपास का यूज़ करते हुए नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। जिस पॉइंट पे आएगा वही आपका 9.3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। जैसे हम लोग एग्जांपल में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए थे, सेम मेथड को यहाँ पर भी अप्लाई करते हुए हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। फिफ्थ का पहला क्वेश्चन 1/√7। डिनोमिनेटर में रूट है तो इसी रूट को हम लोगों को हटाना है। तो इसके लिए हम लोग जो भी डिनोमिनेटर में रूट होता है डायरेक्टली हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। √7 मल्टीप्लाई बाय 1 √7 हो गया, अपॉन √7 हम लोग सिंपली लिखेंगे √7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली आपका √7/7। यही आपका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज हो गया। याद रखना डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में वैल्यू नहीं होना चाहिए। कभी भी आपका अगर डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू रहता है तो आपको ऐसे ही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डिनोमिनेटर में कोई साइन होता प्लस या माइनस तो ये साइन को चेंज कर देना होता है। जैसे कि हम लोग दूसरा अगर क्वेश्चन देखिए सी का 1/√7 माइनस √6। डिनोमिनेटर आप देखोगे कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आपका चेंज हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस चेंज हो जाता है माइनस में। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसी वैल्यू को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस साइन को चेंज कर देना है। और एक चीज़ ध्यान रखोगे आप, जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमेशा a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को आपको डिनोमिनेटर के लिए यूज़ करना होगा। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, इसको जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर जो a का वैल्यू है √7 हो जाएगा और जो आपका b का वैल्यू है √6 हो जाएगा। तो हम लोग √7 और √6 को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गया। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका न्यूमरेटर एज इट इज़ रहने वाला है √7 प्लस √6 अपॉन डिनोमिनेटर में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहने वाला है √7 प्लस √6 अपॉन यहाँ पर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है तो सिंपली मेरे पास 7 बचा और यहाँ पर भी 6 बचेगा। तो 7 से 6 गया तो आपका 1 होगा। डिनोमिनेटर में 1 हम लोग नहीं लिखेंगे तो सिंपली हम लोग के पास √7 प्लस √6 आ जाएगा। यही इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइज हो जाएगा। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 1/√5 प्लस √2। तो सिंपली हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और यहाँ पे आप लिख दोगे वेयर a को हम लोग मान लेंगे √5 और b को मान लेंगे √2। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा √5 माइनस √2 अपॉन नीचे में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर तो √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं √5 माइनस √2 अपॉन 3। यही आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। फिर वही करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वैल्यू को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पे साइन है माइनस का तो आपका हो जाएगा प्लस। प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी हम लोग अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे, लिखेंगे यूजिंग फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वेयर a मेरा हो जाएगा √7 और b की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम लोग ये वैल्यू को इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर मेरा एज इट इज़ रहने वाला है अपॉन √7 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डेट इज़ 2 का स्क्वायर। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा √7 प्लस 2 अपॉन यहाँ पर √7 और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया 7 आ गया माइनस 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे √7 प्लस 2 अपॉन 3। बस यही आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। सिंपली याद रखना है
जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू होती है, इसी वैल्यू को आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, और साइन जो भी होगा साइन को चेंज करना होगा। अगर साइन है डिनोमिनेटर में तो जैसे कि प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद सिंपली और याद रखना, जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला यूज़ होगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और ऐसे ही डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर पाओगे। अगेन याद रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर रूट में वैल्यू है तो आपको उसको रेशनलाइज करना जरूरी है।